हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन क्या होता है, आज हम देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिसमें ब्रेक डाउन होता है फूड एंड प्रोड्यूस करता है एनर्जी, यानी फूड जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में। तो ये दो तरीके से होता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। जो प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, और जो अब्सेंस में होता है उसे कहते हैं एंड्रोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ एनिमल्स में देखेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसे होते हैं। तो देखो, पहले देखेंगे ये बॉडी सरफेस से। तो जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गए एंड फ्लैटवर्म हो गए, तो ये क्या करते हैं, बॉडी से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गिल से। गिल से जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, मोलस्क हो गए, तो ये क्या करते हैं, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, वो गिल्स में होता है। उसके बाद जो हायर एनिमल्स हैं जैसे मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये क्या करते हैं, लंग से करते हैं। अब देखेंगे एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियन में दोनों तरीके से होता है, स्किन से भी होता है और लंग से भी होता है। बट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे होता है, क्या होता है। तो देखो जरा, इनमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले ये है ह्यूमंस का लंग्स। देखो जरा, इसमें क्या होता है, इपिग्लॉटिस है, ये आपका लेरिंग्स है। लेरिंग्स जहाँ जिसको वोकल कॉर्ड या फिर वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। उसके बाद आप देख रहे हो ये दोनों जो है वो लंग्स है, और ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये यहाँ पे आपका हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्शन का काम करती है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एलोबली है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये ब्रेंक्यूल्स है, ये जो ब्रांचेस में बट जाते हैं उसे ब्रेंक्यूल्स बोलते हैं। ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं तो उसमें भी मदद करता है। उसके बाद ये रिब्स हैं, ये ब्रोंकस है, और ये लंग्स हैं, आप सभी को पता है। देखते कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है, नेसोफेरिंग्स है, ट्रेकिया है, लेरिंग्स है, इपिग्लॉटिस है जो प्रिवेंट करता है फूड एंड लेरिंग्स की पाइप को एक होने से, मतलब मिक्स होने से बचाता है। ऊपर एक फ्लैप लाइक होता है जो कार्टिलेज जो कैल्शियम का बना होता है। फिर उसके बाद ब्रोंकली है या ब्रोंकियस है, फिर एलोबली है, फिर उसके बाद प्लूरा है, यानी डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर डायफ्राम है। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले ब्रीदिंग की प्रोसेस होगी जिसमें एयर क्या होगा, इंटर करेगा आपके लंग्स में। अब पहला प्रोसेस तो ये हो गया। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कहाँ पे, जहाँ पे एलोबली होती है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है ब्लड्स के द्वारा, पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। देखिए, सबसे पहले ब्लड एंट्री करेगा। देखो जरा, यहाँ पे ये एलोबली का छोटा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ही होता है मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टिश्यू से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो होता है ब्लड, ये यहाँ से यहाँ पे एंट्री कर देता है। तो ये जो होती है साइट, यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर आती है। तो सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियर मेम्ब्रेन पे होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑफ ब्लड, सॉरी, बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है गैस। फिर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली होता कैसे है। तो आपको पता है जो प्राइमरी साइट होती है वो एल्बली होती है, वहाँ पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं जरा, ये होता क्यों है, तो होता इसलिए है क्योंकि प्रेशर जनरेट होता है। किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और हमारे बॉडी में क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पे एल्बली में आ जाता है आपका ऑक्सीजन या एयर, ठीक है। यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे कैपिलरीज, यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये है एल्बली, ठीक है। यहाँ से अब ये क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो है यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वहाँ से ये एंट्री करेगा आपके हार्ट में। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। जो वेन्स लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन,
ठीक है। नॉर्मली जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, लेकिन इसमें जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, लंग्स से जो वेन आती है वो ऑक्सीजनेटेड होती है, फिर यहाँ पे ये हार्ट से वापस से पंप होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं आर्टरीज या एरोटा बोलते हैं। तो ये क्या पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। तो टिश्यूज में जाके क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन दे दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ले लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो जाएगी इससे बोलेंगे हम वेन्स। वेन्स लेकर क्या करती है, जाती है फिर से ये आपका ये जो लेफ्ट वाला है, ये जो लेफ्ट साइड में है, माफ करिएगा ये राइट में है, हाँ ये जो ब्लू वाला है वो लेफ्ट है और ये राइट है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये पंप करके लंग्स के पास भेजेगा, यानी कि ये यहाँ पे फिर से जाके यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक बार समराइज करते हैं कि सबसे पहले जो प्रेशर होगा वो जनरेट होगा, वहां से ऑक्सीजन क्या होगा, हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट पंप करेगा, फिर ये टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाएगा, फिर ये वेन्स के थ्रू यहाँ पे आएगा, फिर वेन्स क्या करेगी, यहाँ पे लाके लेफ्ट वाले जो साइड है उस हार्ट के साइड को दे देगी, उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा वापस से पंप और ये जाएगा लंग्स में, यहाँ से फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। सो ये है इसका फ्लो चार्ट। पहले क्या होगा, ऑक्सीजन हाई एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, इंटर करेगा लंग्स में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, फिर ये क्या होगा, आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो होगा वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, फिर टिश्यूज में क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, वेन्स की थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स में जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी आर्टरीज में, और फिर ये बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सो देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो ब्लड ही मीडियम है, 97% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आरबीसीज के थ्रू ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। 3% जो होता है ऑक्सीजन वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 20 to 25% कहाँ आरबीसीज से होता है और 70% जो होता है